अंदाजा लगाइए, आपकी बेटी जिसको आपने 14 वर्ष तक पढ़ाया लिखाया, उसका पालन पोषण किया, और एक दिन वो प्रयागराज में जाकर ये बोल दे कि मुझे सन्यासी बनना है, मुझे साधु बनना है, मुझे साध्वी बनना है, या मुझे संतों का संग करना है। तो ये बात, आप अगर वाकई इस बात को समझना चाहते हैं तो मिलिए राखी सिंह के पिता दिनेश सिंह ठाकरे से। वो बताते हैं कि उनकी बेटी ने जब ये फैसला लिया, उस वक्त उनकी आंखों से आंसू आ गए, वो रोने लगे, वो ये सोचने लगे कि उनकी बेटी आखिर इस इस कैसे ऐसा इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। वहीं अगर बेटी से बातचीत की जब सोशल मीडिया के लोगों ने, कुछ मीडिया कर्मी ने, तो बेटी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे साध्वी बनना है। जो राखी थी वो अब गौरी गिरी महारानी बन चुकी है, यानी कि वो साध्वी बन चुकी है। उसने बताया कि मुझे 12 साल तक संतों का संग करना है, कठिन तपस्या करनी है। इसी बीच बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ा समाज इस बात को लेकर राखी सिंह को ट्रोल कर रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि मां बाप जब पढ़ा नहीं पाते तो इसी प्रकार का दान कर देते हैं, और बेटी का दान करना, कन्यादान सुना था, लेकिन साधु बनने के लिए दान करना यह पहला मुद्दा सामने आया है। इसमें लोग माता पिता को लेकर ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, माता पिताओं के लिए अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे माता पिता होंगे जो अपनी बेटी को दान कर दें। जब बेटी से बातचीत करी लोगों ने तो बेटी का साफ कहना था कि यह निर्णय मेरा खुद का निर्णय है। बेटी को विधिवत स्नान के बाद साध्वी बनने की प्रक्रिया में अब रखा गया। एक महंत है, उनको उनके पिता ने दान भी कर दिया है। अब ये बेटी यानी कि ये राखी सिंह उर्फ गौरी गिरी महारानी अब बहुत ज्यादा वायरल है, यानी कि देश में चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा इसलिए दिया गया था क्योंकि आज का समाज बेटी को बोझ समझता है। इसलिए अब जहां ये बेटी का दान का विषय आ गया तो लोगों के मन में एक विचार और दौड़ने लगा कि अब जिसके पास बेटी बोझ होगी उसको साधु बनाने के लिए भेज दिया जाएगा। वहीं अगर बेटी की बात करें तो राखी ने साफ कहा है, यानी कि गौरी गिरी महारानी ने साफ कहा है कि वो सनातन धर्म का प्रचार करना चाहती हैं, सनातन को आगे देखना चाहती हैं और सनातन में रम जाना चाहती हैं। महाकुंभ के दौरान जब वो अपने माता पिता के साथ आई थी तो उन्होंने नागा साधुओं के दर्शन जब किए, उनका मन प्रभावित हुआ, वो प्रभावित हो गई साधुओं से, और उसी बीच उनका ये निर्णय आप कैसा समझते हैं? एक 14 साल की बेटी साधु बनने की दौड़ में आगे जा रही है, क्या मानते हैं आप कि इसमें माता पिता की कोई कमी रह गई, या बेटी का यह निर्णय सही है, या सनातन को अब ऐसी साध्वियों की भी आवश्यकता है? जवाब आपका है, लेकिन कितना सही है एक 14 साल की बेटी को इस तरह से विदा होते देख? कितना सही है? उस बाप से पूछिए या उस पिता से पूछिए जिस पिता ने 14 वर्ष तक एक बेटी को पाला पोसा बड़ा किया, और आज उसने अचानक एक निर्णय, एक कदम उठा लिया। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। महाकुंभ की महाकवरेज के साथ जुड़िए युग्मपथ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।